जिंदगी में अगर कभी हारने लगो तो मैदान छोड़ने से पहले उस व्यक्ति के बारे में जरूर सोचना जिसके कारण आप उस मैदान में अभी तक टिके हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना प्रीतवानी आज लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और कहानी है जयेश की। जयेश जो एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था और उसका ड्रीम था कि वो जॉब नहीं करेगा, जैसे ही वो अपनी कॉलेज पास आउट करेगा तो एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, यानी बिजनेस करेगा। और ऐसा ही हुआ। जयेश ने बहुत अच्छे नंबरों से अपना कॉलेज क्लियर किया और कॉलेज क्लियर करने के बाद उसने अपना एक छोटा स्टार्टअप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के स्टार्ट किया। 5-6 महीने तक उस स्टार्टअप से वह हार मान चुका था। उसे बहुत बड़ा नुकसान चला गया और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चला गया। आसपास में जो पड़ोसी थे, जयेश के जो दोस्त थे, वो सारे देख कर के सरप्राइज हो गए कि इतना चहल पहल करने वाला लड़का एकदम से इतना शांत और डिप्रेस्ड कैसे हो गया। एक बार यह बात उसके कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंची, जो जयेश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जिंदगी में। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उन्होंने जयेश को अपने पास बुलाने का निर्णय किया। एक दिन उन्होंने जयेश को अपने पास बुलाया और अपने साथ बैठाया। जयेश से प्रोफेसर ने पूछा कि ऐसा तो क्या हुआ जो आप इतने डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। जयेश ने सारी कहानी बताई कि मेरा सपना था, मैं स्टार्टअप करूंगा और बहुत सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन 6 महीने की लगातार कठिन मेहनत के बाद भी उस स्टार्टअप से कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, बल्कि नुकसान चला गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। और ये जो लॉस है मैं बियर नहीं कर सकता। इतनी मेहनत करने के बाद भी भगवान ने मुझे कोई फल नहीं दिया उसका। तो वो जो प्रोफेसर हैं वो जयेश को समझाते हैं ऐसी कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में, कभी कभी रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन लगातार प्रयत्न करना हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जयेश कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। वो उल्टी बातें किया जा रहा था। अगर सब भगवान के ही हाथ में है तो हमें मेहनत क्यों करनी है, तो फिर सब भगवान पे ही छोड़ देना है ना। प्रोफेसर साहब समझ चुके थे कि ये भाई जो है बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, इन्हें कुछ अलग तरीके से समझाना होगा। प्रोफेसर जो है वो ले जाते हैं जयेश को, बोलते हैं चलो 2 मिनट मेरे साथ आओ और मेरे जो गार्डन में है हम चलते हैं, देखते हैं। गार्डन में ले जाते हैं जयेश को। तो सबसे पहले एक टमाटर का पौधा आता है जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था। तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं जयेश को, क्या ये पौधा दिख रहा है तुम्हें, ये कैसा दिख रहा है? तो जयेश जो है वो बोलता है ये तो बिल्कुल मेरी तरह सड़ा पड़ा है, मुरझाया पड़ा है। तो जयेश बोलते हैं कि ये इससे क्या सिखाना चाहते हो आप, ये तो खुद ही ऐसा लगा पड़ा है। प्रोफेसर साहब बोलते हैं उसकी बातें सुन करके और भी चौंक जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ समझने को तैयार नहीं है, और गार्डन से वापस चला जाता है और बोलता है सर बहुत हो चुका, मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं घर पे चला जाता हूँ। प्रोफेसर साहब रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारा रिलेशन इतना अच्छा है तो तुम मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी कर के जाओ। प्रोफेसर साहब बड़े समझा करके जयेश को बिठाते हैं अपने साथ, एक कप कॉफ़ी पिलाते हैं और फिर कॉफ़ी पीने के बाद जयेश अलविदा लेता है। जैसे ही जयेश अलविदा लेता है, प्रोफेसर साहब जयेश को बोलते हैं सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दो और मेरे साथ आओ। प्रोफेसर साहब जो हैं वो जयेश को अपने साथ पीछे स्टोर रूम की ओर ले जाते हैं, जहाँ पूरा कैरेट भरा हुआ होता है टमाटर का। जयेश जो है उन टमाटर के कैरेट्स को देख कर के चौंक जाता है कि गार्डन में जो पहला पौधा था वो तो मुरझाया हुआ था और इतने सारे टमाटर यहाँ पर। प्रोफेसर साहब समझाते हैं उसे कि वो जो पहला पौधा था ना, उसको प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से बीज बोया, पानी दिया, खाद दिया, लेकिन वो मुरझा गया था। लेकिन लगातार प्रयत्न करने के बाद तुमने जो वो गार्डन है पूरा वो टमाटर से भरा हुआ था, वो देखे बिना ही तुम वापस आ गए रूम में। तो ज़रूरी नहीं है अगर पहला स्टार्टअप किया वो सक्सेसफुल नहीं किया तो हमें ज़िंदगी से हार मान लेनी चाहिए या डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। तो ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जब मैंने पहला पौधा लगाया था
तो वो अच्छे से नहीं टमाटर दे पाया। लेकिन लगातार मैंने जब बहुत सारे प्रयत्न किए तो अभी देखो ये स्टोर रूम भरा पड़ा है टमाटर से। तुमने मेरा सारा गार्डन नहीं देखा। जयेश ये बातें सुनता है और थोड़ा अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए सोचता है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे ही वाकया होते हैं। कभी हम लगातार प्रयत्न करने के बाद हार मान जाते हैं, और इवन मैंने तो ऐसा भी देखा है लोग सुसाइड करने पर आ जाते हैं। पर मुझे एक बात तो बताओ, क्या सुसाइड किसी चीज का सॉल्यूशन है? क्या सुसाइड करने से जिंदगी की तकलीफें कम हो जाएंगी? कर्म के फल जो भोगने हैं वो अभी नहीं तो अगले जन्म में फिर से भोगने पड़ेंगे ना। कम से कम उन लोगों के लिए तो सोचो जो आपसे प्यार करते हैं, आपके घर में रहते हैं, जिनके लिए आप बहुत मायने रखते हैं। तो डिप्रेशन में जाना या सुसाइड करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। लगातार मेहनत करते रहिए, है ना। एक कवि की बहुत अच्छी लाइन है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन ये कोशिश कैसी होनी चाहिए? लगातार, कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस में, आपके रिलेशंस में, आपकी एफर्ट्स में हमेशा कंपलसरी है। क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी रहेगी ना एक दिन उसी कंसिस्टेंसी का फल आपको बहुत बड़ा मिलेगा। आप अगर बिजनेस में हैं, सेल्स में हैं, लगातार आपको प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, तो फिर आप डिप्रेस ना हो, आप उस बिजनेस को वहाँ नहीं छोड़ दें। क्योंकि आप अगर लगातार प्रयत्न कर रहे हैं तो वो आपकी सेल्स में, स्किल्स में मास्टरी लेके आ रहा है, जिससे आप जब भी नेक्स्ट कस्टमर को अप्रोच करेंगे ना तो क्या होगा, और भी फ्लुएंसी आ जाएगी, आपकी स्किल्स और भी अच्छी हो जाएगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपका और भी अच्छा हो जाएगा। तो वो कभी ना कभी बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आएगा। ये जितने भी सुपरस्टार्स हैं, एक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं आई थी या पहली बार वो चुनाव में खड़े हुए थे तो तुरंत ही जीत गए थे। उन्होंने भी इस हार को फेस किया है, उससे एक्सपीरियंस लिया है और अपनी ज़िंदगी में अपने स्किल्स को डेवलप करके और अच्छे फेज में अपनी लाइफ को लेकर के आए। तो दोस्तों, ये लाइन याद रखिएगा कि कोशिश करने की कभी हार नहीं होती, और ज़िंदगी को ख़त्म करने से किसी चीज़ या किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलता, उल्टा हमारे परिवार के लिए तकलीफ़ें और बड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्या पता कौन सी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। और अभी तक अगर आपने मेरा फेसबुक पेज फॉलो ना किया हो या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।